जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 11 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 आपका कहता है यदि किसी एपी, जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो आपका प्रथम पद ज्ञात करना है जिसको आप यश1 से प्रदर्शित करेंगे। दूसरा आपका प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा पद भी आपका दिया हुआ है, दूसरा पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है और 90वें पद भी आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आपका दिया है n पदों का योगफल, आपका साफ साफ दिया है n पदों का योगफल कितना दिया है, 4n - n²। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। क्यों? ठीक है, n बराबर 1 रखते हैं तो प्रथम पद का योगफल, ठीक है, प्रथम पद का योगफल हो जाएगा। जब इसमें आप n बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम पद का योगफल क्या हो जाएगा, यश1 बराबर, ठीक है, किस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे। कितना हो जाएगा, 4 गुणे n की जगह पे 1 माइनस n की जगह 1 का वर्ग। ठीक है, तो यश n बराबर हो जाएगा आपका 4 × 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यश1 अर्थात पहले पद का योगफल आपका कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्रथम पद का योगफल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, n बराबर 2 रखते हैं। n बराबर 2 रखने पर अभी पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। n बराबर 2 रखने पर तब द्वितीय पद का योगफल, द्वितीय पद का योगफल, ठीक है, द्वितीय पद का योगफल, देखिए प्रथम पद का योगफल कितना हो गया, 3 हो गया, और द्वितीय पद का योगफल निकालेंगे तो कितना है, यश2 बराबर, ठीक है, 4n - n² पे रखेंगे। द्वितीय पद का योगफल निकालेंगे तो हो जाएगा यश2 बराबर 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, तो यश2 बराबर हो जाएगा 4 दूनाई 8 माइनस 2 दूनाई 4। ठीक है, तो यश2 बराबर हो जाएगा 8 में से 4 गया 4। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद का योगफल कितना हो गया, 3 हो गया, और द्वितीय पद का योगफल कितना हो गया, 4 हो गया। अब यह इसलिए ज्ञात किया गया है क्योंकि आपका यहां पर एक उत्तर आपको मिल गया। कौन सा, प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए प्रथम पद अर्थात यश क्या होगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रथम पद यश बराबर अर्थात यश1 बराबर कितना, 3। ठीक है, अब द्वितीय पद निकालेंगे, द्वितीय पद भी आपको निकाल लेना है जिसको आप यश2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, द्वितीय पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये प्रथम पद का योगफल निकाले हैं तो प्रथम पद का जो योगफल है वही सेम आपका प्रथम पद भी हो जाएगा और योगफल भी हो जाएगा। द्वितीय पद निकालेंगे तो हो जाएगा द्वितीय पद का योगफल अर्थात यश2 माइनस यश1। ठीक है, कैसे, देखिए दूसरे पद का योगफल में से पहले पद का योगफल निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा पद कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 हो गया और यह 4 आपका पहले पद पे रहा और यहां पर आपका हो गया 5 हो गया। ठीक है, 5 या फिर यक्ष मान लीजिए द्वितीय पद पर। ठीक है, और इसका योगफल कितना था, 10 था। दोनों का देखिए प्रथम पद का योगफल 4 है, द्वितीय पद का योगफल यक्ष है। ठीक है, अब द्वितीय पद अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद अगर निकालेंगे तो हो जाएगा यक्ष में से हम क्या करेंगे
4 को घटा देंगे तो वह द्वितीय पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर आपका किया गया है। प्रथम पद का योगफल 4 है, अर्थात प्रथम पद आपका 4 हो जाएगा। द्वितीय पद का योगफल आपका x है, तो द्वितीय पद हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, यही इतना अंतर है, यही आपको समझना है बस, और इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से द्वितीय पद निकालेंगे तो द्वितीय पद आपका कितना हो जाएगा, देखिए यस2 आपका कितना, अर्थात 4, द्वितीय पद का योगफल 4 माइनस यस1 पहले पद का योगफल कितना 3। ठीक है, तो द्वितीय पद हो जाएगा आपका कितना 1 हो जाएगा। 2 आंसर आ गया आपका। ठीक है, पहला प्रथम पद यस1 आपका कितना आ गया 3 आ गया। दूसरा पद आपने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है 1 निकाल लिया है। और देखिए प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, लिख लो प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद अर्थात 3 प्लस द्वितीय पद अर्थात 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना 4। ठीक है, तो यहां से अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे सवाल को तो 3 आंसर आपका आ गया। एक तो आपका प्रथम पद आ गया 3 आ गया, द्वितीय पद आपका 1 आ गया, और प्रथम 2 पदों का योग कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, तो तीसरे पद को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, तीसरे पद का योगफल ज्ञात करेंगे। कैसे, जैसे n बराबर 2 रखे थे तो द्वितीय पद का योगफल निकला था, इसी तरीके से n बराबर 3 रखेंगे तो तृतीय पद का योगफल निकलेगा। जब तृतीय पद का योगफल निकल जाएगा तो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तृतीय पद के योगफल में से द्वितीय पद के योगफल को घटा देंगे। द्वितीय पद का योगफल कितना है 4 है। ठीक है, इसका यहाँ पर काम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसी को सिर्फ मिटाते हैं। अब देखिए द्वितीय पद का योगफल आपने कितना निकाल लिया है, यहाँ पर 4 निकाल लिया, इसको याद रखिए। n बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो हो जाएगा तृतीय पद का योगफल, तृतीय पद का योगफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसी पर रखेंगे। n बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, यह हो जाएगा 4 3 12 माइनस 3 3 का 9, अर्थात तृतीय पद का योगफल बराबर हो जाएगा 12 में से 9 गया, कितना हो गया 9 3 12। ठीक है, तृतीय पद का योगफल कितना हो गया 3 हो गया। तृतीय पद का योगफल बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात कर लेना है, तीसरा पद ज्ञात कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए तृतीय पद बराबर हो जाएगा द्वितीय पद का योगफल अर्थात यस2। ठीक है, ये तृतीय पद का अर्थात इसको हम यस3 मानते हैं, यस3 तृतीय पद का योगफल अर्थात यस3 माइनस यस2, तृतीय पद का योगफल माइनस द्वितीय पद का योगफल बराबर तृतीय पद। ठीक है, पद ज्ञात कर रहे हैं ना कि पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तृतीय पद का योगफल आपने कितना निकाला है 3 निकालना है, 3 माइनस द्वितीय पद का योगफल कितना है 4 है, घटा लेंगे, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 चिन्ह कौन सा होगा माइनस का। ठीक है, तो तृतीय पद आपका कितना हो गया -1 हो गया। तो यहां से आपके कितने आंसर आ गए, एक आंसर यह आ गया आपका। ठीक है, तृतीय पद आपका हो गया -1, सीधा सीधा समझिए। प्रथम पद आपका 1 हो गया और प्रथम 2 पदों का योग कितना हो गया 4 हो गया, पहला आंसर। दूसरा आंसर, और द्वितीय पद आपका कितना हो गया 1 हो गया, और तृतीय पद आपका कितना हो जाएगा -1 होगा। ठीक है, कितना होगा -1 होगा। अब क्या करेंगे 10वें पद का योगफल निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे 9वें पद का भी योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए n बराबर 9 रखने पर, क्योंकि जब 10 पदों का योगफल निकालेंगे उसमें में से 9वें पद का योगफल निकालेंगे तभी तो आपको 10वां पद मिलेगा। तो n बराबर
9 रखने पर यस 9 पदों का योगफल, अर्थात 9 पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपका, यस 9, ठीक है, बराबर इसी पे रख देंगे 4 गुणे 9 माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, हो जाएगा यस 9 बराबर 4 9 36 माइनस 9 9 81, ठीक है। तो यानी कि 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा। अब देखिए 36 में से 81 जाएगा नहीं, तो 81 में से 36 घटाएंगे, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का होगा। 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, कितना माइनस 45। 9 पदों का योगफल कितना हो गया, माइनस 45, ठीक है, 9 पदों का योगफल माइनस 45। अब 10वें पद का योगफल निकालते हैं। यन बराबर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। यन बराबर 10 रखने पर 10 पदों का योगफल बराबर 10 पदों का योगफल बराबर, अर्थात यस 10 बराबर इसी पर रखेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुणे यन की जगह 10 माइनस 10 का वर्ग, ठीक है। तो यस के 10 पदों का योगफल बराबर 4 दहा में 40 माइनस 10 दहा में 100, ठीक है। तो यह हो जाएगा 10 पदों का योगफल बराबर 100 में से 40 जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा, कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 10 पदों का योगफल कितना आ गया, माइनस 60 आ गया, और 9 पदों का योगफल कितना आ गया, माइनस 45 आ गया। तो आपको क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। यह पदों का योगफल है, ना कि पद है। तो 10वां पद बराबर इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। 10वां पद बराबर हो जाएगा 10 पदों का योगफल माइनस 9 पदों का योगफल, अर्थात यस 10 माइनस यस 9, ठीक है। 10 पदों का योगफल माइनस 9 पदों का योगफल। 10 पदों का योगफल बराबर कितना है, माइनस 60 है, और आपको क्या करना है, 9 पदों का योगफल माइनस 45 है, तो घटाना है माइनस 45, ठीक है। घट जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 45, ठीक है। तो 10 पदों का 10वां पद आपका हो जाएगा 60 में से 45 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यह हो गया आपका 10वां पद हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपने सभी प्रश्नों के आंसर आपने निकाल लिए हैं, ठीक है। 10वां पद आपने निकाल लिया माइनस 15। इसके पहले आपने प्रथम पद भी निकाला था, 2 पदों का योगफल भी आपने ज्ञात कर लिया था, दूसरा पद भी आपने ज्ञात कर लिया था, तीसरा पद भी आपने ज्ञात कर लिया था, 10वां पद भी आपने ज्ञात कर लिया है, कितना आया, माइनस 15 आया है। और 90वें पद आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। 90वें पद ज्ञात करेंगे, देखिए 90वें पद, अब यन बराबर यन रखने पर, यन बराबर माइनस, ठीक है, यन बराबर यन माइनस 1 रखने पर, तब यहां से 90वें पद निकालेंगे। यन बराबर यन माइनस यन रखने पर देखिए क्या होगा, यस यन माइनस 1, ठीक है। यह निकालेंगे तो इस पर रख देंगे, हो जाएगा कितना, 4 गुणे यन की जगह पे यन माइनस 1 माइनस यन माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। यह है आपका यन पदों का योगफल, आपका ये दिया है। तो यनवां पद हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये यन माइनस 1 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, या तो सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में यन माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस यन माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यन माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, यन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, 4 बचेगा और माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यन प्लस 1 बचेगा, क्योंकि माइनस जो है माइनस अंदर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यन माइनस 1 इसमें से हम 1 हटा लेंगे।
तो वह आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक n-1 है तो उसमें माइनस अंदर जाएगा तो आपका यह प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा n-1 और यहाँ पर हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5, 5 माइनस n। ठीक है, यह हो गया इसका यस n-1 का योगफल। ठीक है, इसको अगर और विस्तार पूर्वक लगाएंगे तो इसका गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा, अर्थात आपको बहुपदों का गुणा मिल गया, जो कि आपको बताया भी गया है कि बहुपद का गुणा आप किस प्रकार करते हैं। 5 का गुणा n में करेंगे तो हो जाएगा 5n, अब 5 का गुणा -1 में करेंगे तो -5। ठीक है, अब माइनस n का गुणा n में करेंगे तो -n²। अब देखिए -n का गुणा -1 में करेंगे तो +n हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 5n माइनस 5n, यहाँ पर प्लस में है और प्लस यहाँ पर n है तो यह हो जाएगा आपका 6n हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6n। ठीक है, अब यहाँ देखिए -5 है। ठीक है, और यहाँ पे -n² है तो यह हो जाएगा -5 -n²। ठीक है, यह हो गया यस n-1 पदों का योगफल, 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 यस n-1 पदों का योगफल। कितना आपने निकाल लिया, 6n - 5 -n²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, n वां पद ज्ञात करेंगे। तो n वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है यस n बराबर 4n - n², अर्थात n पदों का योगफल। ठीक है, तो n वां पद बराबर हो जाएगा आपका यस n -n-1। ठीक है, यहाँ पर आपका साफ साफ दिया है, कह रहा प्रथम n पदों का योगफल, जिसको हम यस n से प्रदर्शित करते हैं। कितना है, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं यस n बराबर 4n - n²। ठीक है, तो इसी में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे 4n - n² माइनस कितना घटाना है, यस -1। ठीक है, 6n - 5 -n², 6n - 5 -n²। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है, घटा लेना है। यहाँ हो जाएगा 4n -n²। अब ये माइनस का गुणा सभी पर कर देंगे तो हो जाएगा -6n, यह हो जाएगा -+5। ठीक है, और यह हो जाएगा -n²। ठीक है, अब देखिए -n² और +n² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4n है और -6n है तो यहाँ पर हो जाएगा -2n, क्योंकि यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 में से 4 को घटा लेंगे। ठीक है, और प्लस कितना बचेगा आपका, 5 बचेगा। यह हो गया n वां पद। ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसके पहले आपने सभी सवालों को हल कर लिया था। एक तो आपने प्रथम पद निकाल लिया था, दूसरा आपने प्रथम 2 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया था, तीसरा आपने दूसरा पद भी आपने ज्ञात किया था, तीसरा पद भी आपने ज्ञात कर लिया था, 10वां पद आपने ज्ञात कर लिया था, n वें पद को आपको ज्ञात करना था, जो कि n वां पद आपका कितना आ गया, -2n + 5। ठीक है, तो यही सब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आपको डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह सब सवाल आप लगाना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।